अब दिल्ली में जो जल संकट है उसकी बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे हिमाचल की बात करनी चाहिए, लेकिन हम दिल्ली क्यों पहुंच गए। इसके पीछे कारण यह है कि हिमाचल में भी इस बात की चर्चा है कि दिल्ली में जो जल संकट है उसको अगर कोई दूर कर सकता है तो कुछ राज्यों की ये जिम्मेदारी बड़ी है, उनमें से एक हिमाचल प्रदेश भी है। इसलिए बार बार हिमाचल की तरफ भी उंगली कर दी जाती है कि आप बताइए कि पानी देंगे कि नहीं देंगे। अब कभी हाँ और कभी ना। दिल्ली के लिए यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ने पर हिमाचल प्रदेश का रुख बार बार हमने बदलता हुआ देखा है। अब एक बार फिर से हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बड़ा बयान सामने आया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कह दिया कि हिमाचल के पास जितना भी पानी है, अपने राज्य की जरूरत को छोड़कर हम सारा पानी, चाहे दिल्ली को देना हो चाहे कोई और राज्य मांगे, हम देने के लिए तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश भी इस देश का एक भाग है। पानी रोकने का कोई औचित्य ही नहीं है। पानी ने जो भी काम करना है वो करेगा पानी, लेकिन पानी को हरियाणा से होकर गुजरना है और फिर वो दिल्ली पहुंचेगा। हरियाणा सरकार को दिल्ली से सहमति बनानी है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते नजर आए। इससे पहले खबर यह आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो दायर किया गया था उसे वापस लिया गया है। ऐसी जानकारी थी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यू टर्न ले लिया है कि उसके पास अतिरिक्त पानी देने को है नहीं। अब कंफ्यूजन की स्थिति है। सबसे पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से दिल्ली जाकर इस मसले पर क्या कहा गया। जो तो पानी की समस्या की बात है, हिमाचल के पास जितना भी पानी है, अपने राज्य की ज़रूरत को छोड़कर हम सारा पानी, चाहे दिल्ली है चाहे कोई और राज्य है, हम उनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी इस देश का एक भाग है। तो पानी रोकने का कोई औचित्य किसी प्रकार से नहीं बनता है। लेकिन जो लीगल हिच है, जैसे कि पानी ने आना है तो हरियाणा से होकर आना है, फिर वो दिल्ली पहुंचेगा, तो वो हरियाणा गवर्नमेंट से दिल्ली को सहमति बनानी है, हमें कोई हिच नहीं है। तो आपने सुना हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा गया है। अब इससे पहले खबर ये सामने आई थी कि हिमाचल ने पानी छोड़ दिया है। उसके बाद एक और खबर सामने आ गई कि पानी तो आया नहीं दिल्ली तक। दिल्ली के मंत्री आतिशी भी यही बात कहते नजर आई। हरियाणा पर भी दोनों तरफ से ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि रास्ता तो वहीं से गुजरना है। हरियाणा कहता है कि जितना हक दिल्ली का है उससे ज़्यादा ही पानी हम दे रहे हैं, जबकि दिल्ली का कहना है कि अतिरिक्त पानी हमें चाहिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब इस पर निर्भरता है। राजधानी दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। ऐसा यही एक समस्या है और हर साल अब तो यही हाल है दिल्ली में। दिल्ली में लोग कैसे कतारों में लगकर पानी ले रहे हैं, ये तस्वीरें बार बार आपने देखी हैं। इससे पहले हरियाणा के सिंचाई मंत्री की तरफ से क्या कहा गया था, एक बार वो भी सुन लेते हैं हम। जहां तक पानी की दिल्ली को पानी देने की बात है, हरियाणा जितना पानी दिल्ली का बनता है उससे ज्यादा दे रहा है। मैंने 1-2 दिन पहले भी क्लेरिफाई किया था कि 719 क्यूसेक के अगेंस्ट हम 1049 क्यूसेक पानी उनको दे रहे हैं। तो जहां तक पानी देने की बात है उसमें कोई कोताही नहीं है, कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार पेटिशन फाइल किया है, उसमें वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है, वो करें, हम उनका जवाब देंगे। लेकिन हरियाणा की तरफ से कोई किसी तरह की रिडक्शन नहीं है। इस तरह लगातार आरोप। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड जुड़ने जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत भी करते हैं, इस पूरे मसले को फिर से समझते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बार बार इस पर बातचीत क्यों हो रही है, क्योंकि लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, लगातार बयान सामने आ रहे हैं। अभी दिल्ली पहुंचे थे हिमाचल के मुख्यमंत्री, उन्होंने वहां पर एक बार फिर से बयान दे दिया कि हमारी जो जरूरत है उसको हम पूरा करके बाकी जो पानी बचा है किसी भी राज्य को चाहिए या दिल्ली को चाहिए, हम जरूर दे देंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका भी जिक्र हमने सुबह ही किया था। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड हरियाणा से जुड़ चुके हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए। जितेंद्र, अब हिमाचल के मुख्यमंत्री का दिल्ली में जाकर एक बयान आता है कि हम पानी देने के लिए तैयार हैं। हरियाणा का जिक्र फिर बार बार करते हैं। मैं एक बार चाहता हूं कि मेरी टीम आपको भी बयान सुनवाए ताकि और अच्छे से आप समझकर इस पूरे मसले पर बातचीत रख सके, और हरियाणा पक्ष भी हम जानना चाहते हैं। एक बार दोबारा सुनवाइए दर्शकों को भी और जितेंद्र को भी। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में ताजा बयान क्या दिया कुछ देर पहले। पानी की समस्या की बात है, हिमाचल के पास जितना भी पानी है, अपने राज्य की ज़रूरत को छोड़कर हम सारा पानी, चाहे दिल्ली है चाहे कोई और राज्य है, हम उनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी इस देश का एक भाग है। तो पानी रोकने का कोई औचित्य किसी प्रकार से नहीं बनता।
लेकिन जो लीगल हिच है, जैसे कि पानी ने आना है तो हरियाणा से होकर आना है, फिर वो दिल्ली पहुंचेगा, तो वो हरियाणा गवर्नमेंट से दिल्ली को सहमति बनानी है, हमें कोई हिच नहीं है। जितेंद्र, आपने सुना, अब हरियाणा को नसीहत है, दिल्ली सरकार को नसीहत है कि आप आपस में सहमति बनाइए, हमें कोई दिक्कत परेशान नहीं है, लेकिन अभी भी बयान में थोड़ा विरोधाभास है। जितेंद्र, आपने ध्यान से सुना हो तो ये बात कही कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक जितना हमें पानी चाहिए उसको छोड़कर बाकी पानी हम देने को तैयार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह साफ नहीं किया कितने क्यूसेक पानी, या वाकई में हम असल में पानी देंगे, हमारे पास अतिरिक्त पानी है कि नहीं है। इन सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। अभी इस पूरे मामले को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस मसले पर राजनीति हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, या एक गेंद उठाकर दूसरे के पाले में डालने की कोशिश हो रही है? मैं आपसे जानना चाहता हूं जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल कमल, इस मसले को लेकर के बेहतर होता, क्योंकि विरोधाभास की बात आपने कही है। जो सुखविंदर सुक्खू हैं, उनका पुराना बयान क्या था, उस बयान को भी अगर हम दर्शकों को सुनाएंगे तो विरोधाभास शायद समझना खबरें अभी तक के दर्शकों को भी और सियासत को भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले कुछ और बयान जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था, लेकिन अभी वो कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी अतिरिक्त पानी होगा वो दे देंगे। ठीक इसी प्रकार की बात कोर्ट के अंदर भी कही गई थी। 137 क्यूसिक पानी देने को लेकर के कहा गया था, लेकिन उसके बाद यू टर्न लिया गया। ये कहा गया कि पानी जो है हिमाचल देने में असमर्थ है। उसको लेकर के पूरी डिटेल जो है वो दी गई। और जानकारी तो ये भी मिली थी, मीडिया रिपोर्ट्स भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी हैरान था हिमाचल प्रदेश के इस जवाब को लेकर कि हलफनामे में कोई गलती हो गई थी, फटकार भी लगी थी। बिल्कुल बिल्कुल कमल, इसी तरीके की बात जो है वो सामने निकल करके आई थी, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था कि पहले इस प्रकार की बात जो है वो कोर्ट में कही जाती है, फिर वापस लिया जाता है। पूरी नाराजगी और एक फटकार भी लगाते हुए नजर आए थे, जिस प्रकार की बयान जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी देखने के लिए मिले थे। अब ऐसा लग रहा है कि जो इस पूरे मसले को लेकर के पूरी अपडेट्स हैं वो हिमाचल के मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं, और शायद उसी के बाद उनका ये बयान देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि अपर यमुना बोर्ड की बैठक इसको लेकर के होनी है, और अपर यमुना बोर्ड की बैठक जब होगी, आज ही ये बैठक होनी है, आज शाम को उम्मीद है कि ये बैठक हो जाएगी, और उस बैठक में पूरे तरीके से ये तय हो जाएगा कि क्या शेयर जो है वो हिमाचल की तरफ से छोड़ा जाएगा, और हरियाणा अपने चैनल से किस तरीके से उस पानी को दिल्ली तक पहुंचाएगा। इसके ये तमाम चीजें जो हैं वो तय हो जाएंगी, जिसके बाद कोर्ट में इसकी स्टेटस रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि इस मसले पर फिलहाल आरोप प्रत्यारोप को लेकर के जहां राजनीति चल रही है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव हमारे साथ परवीन अत्रे साहब जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझने का प्रयास करते हैं कि इस समय हरियाणा का पक्ष क्या है। आपका भी कोई सवाल हो तो जरूर रखिएगा। अत्रे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अब तक पर। परवीन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आवाज मिल रही है क्या आपको? मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल अत्रे साहब, बहुत बुलंद आवाज आपकी मिल रही है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपने इससे पहले भी अपनी राय रखी है इस मसले पर। देखिए, दिल्ली का जल संकट है, चिंता हमें भी है, आपको भी होगी, सबको है, लेकिन इस पर राजनीति भी एक तरह से हो रही है। हरियाणा का बार बार जिक्र हो जाता है कि बीच में हरियाणा है, वहां से पानी गुजरेगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री अब नसीहत दे रहे हैं, अभी ताजा बयान हमने सुनवाया, उससे पहले एक बार कह दिया कि पानी छोड़ने के लिए तैयार है, फिर हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी हैरान, कहते हैं कि कुछ गलती थी, हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है। अब फिर दिल्ली जाकर बयान दे रहे हैं कि हमारी जरूरत जो जितनी भी है हम उसे पूरा करेंगे, बाकी जो बचा है किसी भी राज्य को देने के लिए तैयार है पानी। अब वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार को सहमति बनानी चाहिए, पानी तो वहीं से गुजरना है। आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ इस पर। नहीं, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब हिमाचल सरकार को ये आदेश दिया था कि 137 क्यूसिक पानी वो दिल्ली को दे, हमने तो तब भी कहा था, क्योंकि हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के लिए केवल इतना बोला था कि वो पानी हरियाणा के जरिए दिल्ली जाना है। तो हमने कहा कोई एतराज नहीं, क्योंकि हथनीकुंड बैराज के जरिए वो जाना है, अगर हिमाचल पानी छोड़ेगा तो वो दिल्ली पहुंच जाएगा। लेकिन विषय यहाँ पे कमल जी, अगर आप देखेंगे, एक तरफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार राजनीति कर रही है, दूसरी तरफ मैं हैरान हूँ कांग्रेस की जो सरकार है हिमाचल में, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर होता है, बाद में मुख्यमंत्री उस हलफनामे के एकदम उलट बयान देते हैं। तो इससे भी पता लगता है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार जो है उसके अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल की कमी है। और रही दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, जिस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार लगा चुकी है, एलजी भी उसके ऊपर अपनी बात कह चुके हैं कि जो वाटर मैनेजमेंट है। अत्रे साहब, मेरी आवाज आ रही है अत्रे साहब आपको? जी, अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया आपने
एडमिनिस्ट्रेटिव को लेकर, वो मैं दोबारा चाहता हूं आप बोले। देखिए, अगर हलफनामा दिया जाए कुछ और मुख्यमंत्री का बयान आए कुछ और, तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की कमी। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की कमी है तभी इस तरह का विरोधाभास होता है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार जो हलफनामा दायर करती है उसमें कुछ और बात कही जाती है, और हिमाचल के मुख्यमंत्री जब बयान देते हैं तो उसके एकदम उलट होता है। तो कहीं ना कहीं इस विषय पे हिमाचल की कांग्रेस सरकार को विचार करना चाहिए। और जहां तक दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसकी वाटर मैनेजमेंट के मामले में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं, दिल्ली के एलजी कह चुके हैं, पिछले 10 साल से बैराज की सफाई तक नहीं हुई, गाद जमी हुई है, पाइपलाइन जो है रिपेयर नहीं हुई है, जगह जगह टूटी हुई है। लेकिन दिल्ली के जल संकट के बीच हरियाणा हिमाचल आ गया, ये एक कमाल की बात है। और हरियाणा सरकार, हिमाचल सरकार भी अपनी तरफ से बातें रख रही है। अत्रे साहब, इस वक्त हमारे साथ नरेश चौहान साहब जुड़ चुके हैं, जो कि मीडिया सलाहकार हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री के। और नरेश चौहान साहब इस समय हमारे साथ परवीन अत्रे जी जुड़े हुए हैं, जो कि मीडिया सचिव है हरियाणा के मुख्यमंत्री के। मैं चाहता हूं हरियाणा की जनता और हिमाचल की जनता और दिल्ली की जनता, पूरा देश आपको सुने। चौहान साहब, अभी अत्रे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बात उन्होंने की है कि ऐसा फील हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की कमी है हिमाचल में। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, क्या अधिकारी उन तक सही तरीके से बात नहीं पहुंचा रहे? सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये आप भी जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हिमाचल का स्पष्ट रुख है क्या? पानी देना है कि नहीं देना है? देखिए, पहली बात तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है हमारे लिए। हरियाणा किस तरह से सोचता है, क्या है समस्या, तो इनके बीच है। हम तो कह रहे हैं जो हमारी कमिटमेंट थी 137 क्यूसेक की जो बात हुई थी वो हम तैयार थे। अब बीच में जाना तो हरियाणा के थ्रू ही है, डायरेक्ट कोई चैनल नहीं कि हिमाचल से हम सीधा पानी दिल्ली पहुंचा सकते हैं। अच्छा। अब इनमें जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ है, उनके आदेश है, हमने उस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो हमारी कमिटमेंट है, एमओयू साइन है, हम उसको देने के लिए मना नहीं कर रहे। अब बात आई नेक्स्ट की, अगर वो एडिशनल पानी की भी पत्रकारों ने कोई बात पूछा होगा कि अगर जरूरत उसके अलावा और पानी की भी पड़ती है दिल्ली को, तो देखिए इसमें राजनीतिक दृष्टि से ना मुख्यमंत्री देख रहे ना हम देख रहे। हम इस दृष्टि से देखते हैं कि अगर हमारे पास पानी होगा तो उसको हम वो भी कोशिश करेंगे कि एडिशनल भी हो जाए। लेकिन पहली जो पानी होगा है कि नहीं है, पानी अतिरिक्त है हिमाचल प्रदेश के हरियाणा पास? और दिल्ली के बीच का क्या मसला है? हिमाचल तो सिर्फ अपने को तैयार है कि जो हमारी कमिटमेंट है हम उसके लिए तो वी आर रेडी, वी आर गिविंग। अभी आगे कितना पहुंच रहा है, कैसे पहुंचेगा, इसमें सारा रोल हरियाणा का है, हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर किसी ने पूछा मुख्यमंत्री जी को कि इसके अलावा भी अगर पानी की जरूरत हुई दिल्ली को, तो उस पर भी गौर करेंगे। अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो जरूर देंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, परवीन अत्रे साहब भी जुड़े हुए हैं, बहुत अहम सवाल है, क्या अतिरिक्त पानी हिमाचल प्रदेश के पास है या नहीं है? देखिए, ये चीज डिपेंड करती है कि मौसम क्या बदलता है, कब। हर जगह अभी थोड़े हालात अच्छे नहीं है, लगातार बारिश का इंतजार है, बारिश के बाद एकदम सिचुएशन बदलती है। लेकिन वो तो एक बात है कि जब इन चीजों पे पूरी रिपोर्ट ली जाएगी कि हम और कितना पानी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, वो विषय अलग है। पहला विषय ये था कि जो हमारी पहले की कमिटमेंट थी वो हमने एमओयू साइन था दिल्ली के साथ, लेकिन वो कैसे दिल्ली तक पहुंचेगा, बीच में हरियाणा है, वो हरियाणा और दिल्ली की जो बातें हैं आपस में वो सॉर्ट आउट होनी बड़ी जरूरी। माननीय हरियाणा तो क्लियर कर रहा है, हरियाणा तो क्लियर कर रहा है, पानी आपको छोड़ना है, यहाँ तो गुजारने के लिए तैयार है पानी को। ये हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया, सिंचाई मंत्री का हरियाणा। वही तो वहाँ मुद्दा है कि पानी छोड़ के जा कहाँ रहा है, या आपकी पहले पूरा सेटलमेंट हो जाए कि पानी जा रहा है, पहुंच रहा है, ये बड़ा विषय है। हमने तो अपनी कमिटमेंट के लिए रेडी है। ओके, वो सॉर्ट आउट कर दे। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ठीक इनको बोले। अच्छा, ये हलफनामे वाली जो बात आई थी सामने, सर आपके संज्ञान में है? जो हलफनामे की बात आई थी उसमें कहा गया था कि इसमें कुछ गलतियां हैं, उसको ठीक करना हम चाहते हैं, ये आपके संज्ञान में सारी बातें है? हलफनामे में जो भी होगा वो कोई ऐसी चीज नहीं कि उसमें चेंजेस नहीं हो सकती। पहली कमिटमेंट थी 137 की, उसके लिए वी आर कमिटेड, ठीक है, उसके लिए वी आर कमिटेड। ओके। लेकिन अगर हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और भी अगर हमारे पास पानी होगा तो हम उसको देने के लिए सीएम साहब बोलते ठीक है, पानी है, प्यास बुझनी चाहिए दिल्ली की, अगर हमारे पास अवेलेबल होगा वी विल गिव। समझ गया। अब आपसे मैं पूछता हूँ, उसके बाद अत्रे साहब के पास जाऊंगा, राजनीति कौन कर रहा है फिर? हमारे लिए, मैंने अपनी बात की कि हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है। ठीक है, इस पे क्या राजनीति करनी? माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पानी अगर हमारे पास है वो हमारी कमिटमेंट है, अगर और भी होगा और भी देंगे। मैं समझता हूँ कि
हरियाणा और दिल्ली के बीच क्या ठीक है इसकी मुझे इतनी जानकारी ठीक है, नहीं। ठीक है, ठीक है। एसडीएफ क्या है इसके पीछे, ठीक है। पर ये बड़ी दृष्टि से ये देखना चाहिए कि जो हम कर सकेंगे, हिमाचल बिल्कुल तैयार। आपके कुछ और मिनट में चाहूंगा, अत्रे साहब हमारे से जुड़े हैं, उनकी भी राय मैं लेना चाहूंगा। अत्रे साहब, अब आपने सुना, चौहान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को स्पष्ट तौर पर सामने रखने की कोशिश की है, इस पर अब आपकी राय, आपकी बातें। देखिए, ऐसा है, ये बात तो ठीक है कि हिमाचल सरकार को ये तय करना है कि उनके पास पानी है जी, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो हिमाचल सरकार, उसके ऊपर हिमाचल सरकार क्या करती है ये भी इनका विषय है। ओके। लेकिन हरियाणा का रोल केवल इतना है, एज पर माननीय सुप्रीम कोर्ट, कि अगर हिमाचल सरकार 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ेगी तो वो हमारे चैनल के जरिए दिल्ली पहुंचना चाहिए। नंबर 2, जो दिल्ली है किस तरह से इस विषय पे कर रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। ओके। पहली बात तो वो अपनी जिम्मेवारी से बच के भागने का प्रयास करते हैं। हम सब जानते हैं कि इसमें क्योंकि वो पक्ष हमारे साथ नहीं है, इसमें हिमाचल का रोल आप कैसे देखते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। नरेश चौहान साहब, हिमाचल का रोल तो बड़ा स्पष्ट है। माननीय कोर्ट ने हिमाचल सरकार को कहा है 137 क्यूसेक पानी हिमाचल सरकार ने छोड़ना है, रोल तो सारा उन्हीं का है। ओके, सारा रोल हिमाचल का। छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे, ये उनका अधिकार है। ये विश्लेषण तो उनको करना है कि उनके पास पानी है या नहीं है, ये उनका अधिकार है, वो इसका विश्लेषण कर सकते हैं। एक सवाल जितेंद्र चौधरी भी रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच, हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए हमारे साथ, नरेश चौहान साहब, अत्रे साहब। जितेंद्र, जल्द से अपना सवाल रखिए। जितेंद्र जी, अत्रे साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, और साथ में चौहान साहब आप भी जुड़े हुए हैं, कि अभी नंगल डैम के अंदर पानी का स्तर कितना है, कितना हरियाणा को मिल रहा है, हरियाणा से कितना दिल्ली को जा रहा है, और हिमाचल उसमें से कितना इस्तेमाल कर रहा है। अगर इसके बारे में आप स्पष्ट जानकारी दें ताकि लोगों को पता चल पाए कि आखिर वाकई में जो पानी का स्तर है वो कितना है, और क्या मजबूरी जो है वो हरियाणा के सामने और हिमाचल के सामने है। देखिए, ऐसा है जितेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि जो तय पानी की सीमा थी हरियाणा ने जो दिल्ली को देना था, वो 719 क्यूसेक पानी की सीमा तय की गई। ओके। जिस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात अभी चौहान साहब कर रहे थे, हरियाणा ने तो उसी ग्राउंड पे एक 719 क्यूसेक की जगह 1049 क्यूसेक पानी दिल्ली को देना शुरू किया। हम आज भी 1049 क्यूसेक पानी दिल्ली को दे रहे हैं। अब जिस बात का जितेंद्र जी ने जिक्र किया, उसको समझने के लिए हमें दिल्ली के एलजी के बयान को देखना होगा। दिल्ली के एलजी अपनी सरकार को ये बात कहते हैं कि आपने दिल्ली के बैराज की सफाई नहीं करवाई, लंबे समय से गाद जमा हुई है वहां पे। जो वाटर पाइप है जिसके जरिए दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध होता है, पिछले 10 साल से उसको मेंटेन नहीं किया गया। जगह जगह वो टूटी हुई है, पानी वेस्ट हो रहा है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार का जो कर्तव्य, जो ड्यूटी थी, वो उसी का पालन नहीं कर रही है। वो उसका वाटर मैनेजमेंट बहुत पुअर है, इस वजह से पानी वेस्ट हो रहा है। और मुझे लगता है कि बजाय दूसरों पे आरोप लगाने के, दिल्ली सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। जितेंद्र, चौहान साहब से आपको कोई अंतिम सवाल? चौहान साहब, जो करार था उसके मुताबिक 137 क्यूसेक जो नहीं, पानी था, ये बताया गया था कि 137 क्यूसेक पानी अतिरिक्त है जो पानी इस्तेमाल करना होता है उस पानी में से हिमाचल के पास, तभी ये कहा गया था। और उसके बाद फिर कहा गया कि गुमराह करने की बात कही जा रही है। अभी फाइनल स्टैंड क्या है, कोर्ट के अंदर क्या बात रखने वाले हैं, या अपर यमुना बोर्ड के अंदर क्या बात हिमाचल की तरफ से रखी जानी है? इसमें आप बिल्कुल स्पष्ट है कि 137 क्यूसेक की जो हमारी कमिटमेंट है उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने एफिडेविट भी यही दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट, हमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब ये बीच का रास्ता देखें, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, हमने इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास ये जो कमिटमेंट है, रिसेंटली तो मना किया ना सर, रिसेंटली चौहान साहब जी, रिसेंटली कोर्ट में आपने मना किया 137 क्यूसेक पानी हम नहीं दे पाएंगे, नहीं, अतिरिक्त पानी हम नहीं दे पाएंगे, इस तरीके की बात आई है। मेरे ख्याल में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मना जो किया होगा वो दैट मे बी फॉर द एडिशनल वाटर दे वांट, इट इज नॉट फॉर 137। इसके लिए तो हमारा MOU साइन हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जहाँ तक मुझे लग रहा है। 137 के लिए कोई दिक्कत नहीं।
ओके बाकी ठीक है, ये बात अत्रे जी की भी ठीक है कि अगर दिल्ली के अंदर अपना मैनेजमेंट सही करने की जरूरत है तो वो उनके पार्ट पे होना है। हमारा पार्ट तो बड़ा सिंपल है, हमने छोड़ना है थ्रू चैनल ऑफ दिस हरियाणा, ये दिल्ली पहुंचेगा, उसके बाद वो कैसे उसको मैनेज करते हैं ये दिल्ली सरकार को देखना है। ठीक है, तो हमारा रोल कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। हम इसके लिए कमिटेड है। आप दोनों ने बहुत अच्छी बात भी कही है, राजनीति इस मसले पर नहीं होनी चाहिए। अत्रे साहब आपने भी ये बात कही है, आपने भी, चौहान साहब ये बात कही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हरियाणा और हिमाचल की तरफ से पक्ष रखा, बहुत क्लियरिटी जनता के बीच भी हुई है आप दोनों की बातों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। जितेंद्र, अंत में क्या कहना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में? देखिए, अभी बैठक होनी है और बैठक के बाद ये पता चल पाएगा, क्योंकि भले ही कमी किसी की भी हो लेकिन आम लोग जो हैं वो इसके अंदर अगर किसी भी प्रकार से परेशान होते हैं तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है हिमाचल सरकार के लिए भी, हरियाणा के लिए भी, दिल्ली के लिए भी, क्योंकि बात यहाँ पर ह्यूमन ग्राउंड्स की हो रही है और उसको ध्यान में रखते हुए जो भी इसका सटीक हल है वो दिल्ली सरकार को भी जल्द से जल्द करना चाहिए। और अगर चैनल में किसी तरीके से पानी दिए जाने को लेकर के कोई कोताही है तो उस पर हरियाणा ध्यान दे और हिमाचल की तरफ से अगर कोई कमिटमेंट है तो वो उसे अपना जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि मसला यहाँ पर राजनीति से नहीं, लोगों की जो है सबसे बड़ी जो जरूरत है पानी से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र चौधरी, आपने विस्तार से जानकारी दी है और चर्चा में आप भी शामिल हुए, आपका धन्यवाद।